चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमसे यह बात क्या करना चाहता है जानते हैं। क्वेश्चन कहता है एपी इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक। 54वें पद से कितना ज्यादा है, 132 अधिक है। तो एक एपी में ये दिया हुआ है, तो ए बराबर बुआ कितना हो गया, 3 हो गया। इसका डी निकालेंगे तो A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1। A2 में कितना है, 15 में से 3 चले गया, कितना बचेगा, 12। तो मेरे पास ए आ गया और डी आ गया, कोई दिक्कत हुआ। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना, कौन सा पद। तो एक एपी का जो फॉर्मेट होता है ए एन बराबर कितना होगा, 54वां पद से कितना ज्यादा नुनूरे, 132 ज्यादा। कोई दिक्कत हुआ। अब देखो ए एन बराबर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है ना, आपको समझ में आ गया होगा। बराबर ए 54 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 53 डी प्लस में कितना हो गया, 132। कोई दिक्कत हुआ एक को जरा सा। अब नुनू देखो ए का वैल्यू कितना है, 3 प्लस एन तो कुछ नहीं है, डी कितना है रे नुनू, 12। ई प्लस में है इतना, तो इसको लेकर के आ जाओ इधर, कौन सी में आ जाएगा, माइनस में। ए प्लस 53 डी, सॉरी 53 डी इज इक्वल टू 132, ठीक ना। अब देखो वो 3 प्लस इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12n माइनस 12 हो जाएगा। इसको अब खंडन करो, माइनस ए प्लस प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 53 डी बराबर 132। अब देखो नूनू एक चीज देखना, 3 प्लस 12n माइनस 12, ए का वैल्यू कितना था जल्दी से बता दो। ए का वैल्यू 3 दे दिए, 53 डी का वैल्यू कितना है बउआ, 12 दे दिए, इज इक्वल टू 132, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो E3 प्लस में E3 माइनस में खत्म हो गया, हुआ या नहीं हुआ। अब 12n कितना बच गया बउआ, 12n बच गया कि नहीं बच गया। यहाँ पे देखो माइनस 12, अब इसको गुना करो, 53 गुना 12 कर दो, कितना होता है, 53 गुना 12, तो 12 तिये 36 का 6 हासिल 3, 12 पंचा 60, 3 63, 636 हो गया। कितना हो गया बुआ, तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 636 इज इक्वल टू कितना हो गया बुआ, 132। फिर से समझिए, अभी दोनों को जोड़िए, 12n माइनस 648 12 में जोड़ेंगे बराबर 132। कोई दिक्कत हुआ। अब ई माइनस में उधर कौन सी में चल जाएगा बउआ, प्लस में चल जाएगा, 132 प्लस 648, 12n इज इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया पता है आपको, 8 2 10 का 0, 4 3 7 1 8, 6 1 7, 780। n इज इक्वल टू हो जाएगा 780 अपॉन में 12, 65, n बराबर 65, यानी 65वां पद जो होगा बउआ, 65वां पद जो होगा वो 132 अधिक होगा 54वें पद से। 65वां पद जो होगा वो जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। एक बार हम इसको फिर से समझा रहे। सबसे पहले एक एपी दिया हुआ था, कह रहा था कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा है, समझिएगा कौन सा पद। तो एपी का जो फॉर्मेट है, इसका ए का वैल्यू इतना है, डी निकालेंगे 15 में से 3 चले गया तो कितना बच गया, 12। मेरे पास ए और डी आ गया, ठीक। कहता कौन सा एपी का 54वां पद से 132 ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा वो, तो इसमें 132 दे देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बात क्लियर हो गया। ए एन का फॉर्मेट बनेगा लूडू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 को हम लोग लिखेंगे ए प्लस 53 डी, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, चलो। अब ई प्लस में है तो इसको इधर लेकर के आ गए माइनस, प्लस में था तो इसको लेकर के आ गए माइनस में, कोई दिक्कत हुआ। ए का वैल्यू जो था पुट कर दिए, डी का वैल्यू जो था पुट कर दिए। अब देखो 3, अब 12 को n से गुना करेंगे नूनू 12n होगा, 12 को 1 से गुना करेंगे 12। ए का वैल्यू अभी भी पुट नहीं किया, यहाँ पे आकर के हम ए का वैल्यू पुट कर दिए। ए का वैल्यू था 3 दे दिए, डी का वैल्यू था 12 दे दिए। अब नूनू ये 3 प्लस में है और माइनस में है, खत्म हो गया, बचा 12n, यहाँ पे दे दिए 12n माइनस 12, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 53 गुना 12 तो हो जाएगा 636, और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 648, और यदि माइनस में तो उधर चले जाएगा तो प्लस में चले जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 780। अब यदि इसको 12 इंटू में है, इधर डिवाइड में आके लटकाएंगे और कटा देंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, 65। तो 65वां पद जो होगा
94 पद से 132 ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब हम लोग मिलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।